तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं और नहा धो लिए, हम रेडी हो चुके हैं और इसके नीचे देख लिया। अब हम थोड़ा सा कमरा चेक कर रहे हैं कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। ओ 2000 उठाओ। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, ठीक है। और टाटा बाय बाय बोलते थे हम इस कमरे को, टाटा बाय बाय बोलते कमरे को। और मिलेंगे फिर बाद में इस कमरे के मालिक के पास, ठीक है। फिलहाल तो हम यहाँ से निकलते हैं और लॉक को लगा लेते हैं दोस्तों। कोई चीज़ भूले तो नहीं, कुछ तो नहीं है, देख लेंगे और आराम से सब बंद कर देते हैं दोस्तों। लाइट वाइट सब देख लेंगे। कमरा कर दिया है खाली और निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो हमारा हो गया है रूम खाली, हमने कर दिया चेकआउट और अब हम नीचे निकलते हैं के पास। ओके भैया जी, हो गया टाइम हमारा, ठीक है। निकलते हैं, थोड़ा आराम करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया अपना कांटेक्ट नंबर दे दो। ये भैया जी यहाँ पे, हम इनके यहाँ पे रुके थे और यहाँ से इनका कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी आए तो इनको कॉल कर सकते हो। दो दे दो, दो। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, ओके। तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं बाहर यहाँ से। ये फ्रेंड्स अब हम आ गए बाहर और हम रुके थे ये होटल नीलांचल, यहाँ पे रुके थे और काफ़ी ठीक था जो भी था। अगर हम दिन से रहते तो ज़्यादा मज़ा आता, पर रात से रहे तो रात में पहुँच तो रात से बढ़िया है तो सब ठीक था। और ये पंजाबी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग रात को हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया था। अभी दोस्तों हम लोग बाहर ही निकले हुए हैं और रेस्टोरेंट में खड़े हैं यहाँ पे। हाय कर दो, हाय ऐसे करके और फिर निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। बस अभी फ़ोन में बात कर रहे हैं, फिर निकलते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ चल रहा है। कितने का भाई? 50 का है, इसमें सारे मिक्स हैं। ठीक है। प्लेन चाहे प्लेन भी 50 का, ऐसे छोटा 20 का। अच्छा इसमें मिक्स है 50 का। बड़ा वाला 100 रुपये वाला। उसमें अपलोड ज़्यादा है, 100 रुपये का है वो। और ये वाला है 250 का, ये वाला 50 का है। तो ये वाला कितने का बोला अभी? दोनों है साथ में ना? अच्छा ये बोल रहे क्या अब? ये है ये शर्ट नीचे में ओम वाला चाहिए महाकाल। ये वाला ही 50 का है दोस्तों, और ये भी 50 का है पूरा। थोड़ा सा दुकान है कार पे। ये टीका है, सिंदूर है, सिंदूर ये भी, और ये लाल वाला भी। अच्छा क्या रेट है? ये 20 रुपये की है, 10 रुपये की छोटी। छोटी ये 20 रुपये की है, और ये भी 20 रुपये की। ये भी 20 की है। एक ये कर दो, और ये नहीं है, लाल में ही चाहिए वैसे तो। ऑरेंज में, ऑरेंज तो लगाते नहीं ना हमारे यहाँ पे, है ना? लाल ही लगता है, लाल और मैरून होता है ना? नहीं लाल ही होता है हमारे। अब उत्तराखंड के हो गए, पहाड़ी हो? हम भी उत्तराखंड से तो हैं। अल्मोड़ा से। है। अच्छा टिहरी से तो मेरे फ्रेंड है। वो चंदन भी है ना आपके पास? और 3-4 साल तक के अंदर तक। ये कितने का है? ये 20-20 रुपये की। 20-20 रुपये का है। 40 का। ये अंगूठी कितने की है? 25। 20 की है। अच्छा 20 की 20। चंदन का 500 बोल रहे थे, जो खोल के दिखाया था आपने। कितना? 20 का था नहीं? 30 का। ये 5 लीटर है? हाँ जी। हाँ ये कितने का 5 लीटर का? ये 30 का, ये 50 का है, ये 10 का है, ये 30 का। ये 30 का। हाँ जी। ये 2-3 लीटर है। कितना लीटर है? 3 लीटर। 3 लीटर। अच्छा ये भी सही है ना? इसमें ये सही है, सिर्फ ये 50 का है? 30 का है। अच्छा 30 का है, तो ये भी 30 का 5 लीटर है। आम पापड़ ले रहा था। देखते हैं क्या करें। 50 अभी तो टाइम होगा, राजस्थान की 2 दिन में रखी। ये दोनों दोस्तों ले लिया हमने और तो दोस्तों हमने यहाँ से ले लिया है सामान, और क्या क्या लिया है आपको बाद में बता देंगे। ये भाई से हमने लिया है
अच्छा भाई चलते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू भाई जी। आपका नाम क्या है? साहिल भाई। साहिल, अच्छा ठीक है भाई, ओके भाई। इस दुकान से लिया हमने, ये अरोड़ा बेंगल स्टोर है यहाँ पे, और बगल में हम लोग रहे थे तो यहाँ से आके मोहन जी पूरी वाला है, बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो देखते हैं अब यहाँ पे खाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं 1 प्लेट समोसे और 1 प्लेट कचौरी देखें हम लोग। अंदर तो बैठने का है नहीं। 1 प्लेट कचौड़ी 1 प्लेट समोसा दे देना। तो दोस्तों अब हम ले रहे हैं यहाँ पे, हम लोग 1 प्लेट समोसा और 1 प्लेट कचौरी ले रहे हैं। तो ये है 50-50 की। बहुत सुना था यहाँ का कि यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, और गुलाब जामुन भी यहाँ के बड़े अच्छे हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी हैं। गुलाब जामुन भी 50 के हैं। ये गुलाब जामुन भी 50 के हैं ना? हाँ, गुलाब जामुन भी 50 का ही है। बहुत टेस्टी है यहाँ का, सुना था, और आज खा लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमने ये ले रखा है, हमने कचौरी है और समोसे ले रखे हमने साथ। छोटे बच्चे को दे देना। अरे खुद दे देना छोटे बच्चे। ये ओम के कुर्ते हैं दोस्तों, ये रोशन ले रहा है अभी, और देखते हैं कितने का है। बच्चों को तो टी शर्ट है ना ये दोस्तों, ये ना ओम के हैं, यहाँ पे टी शर्ट्स हैं ये, और बच्चों की, और काफ़ी अच्छी हैं। बेबी के लिए भी कितने का है? कितने के है भाई? हैं? बड़ा लोग 100 रुपये। ना ना, बड़ा का क्या करना है। ये दोस्तों हम बेटे के लिए तो लेने के लिए आए थे यहाँ पे, सी ओम वाली टी शर्ट, और ये बता रहे हैं भैया ये वाली 70 की। ये 70 की, वो 60, ये 60। 80 का। अच्छा, उससे बड़ा 80 का है। 80 का, 90 का, 100 का। मैंने अपने बेटे के लिए कुर्ता लिया है, रोशन ने भी लिया अपने बच्चे के लिए, और एक और ले रखा। किसके लिए कह रहे थे? हाँ, अपने बेटी के लिए। दीदी के लिए? भतीजी। अच्छा, भतीजी के लिए। एक अपनी भतीजी के लिए लिया है, अपनी बेटी के लिए लिया है, और मैंने भी ले रखा अपने बच्चे के लिए। तो ओम वाले कुर्ते होते हैं वो ले रखे हैं गाइस। सो दोस्तों अब हम निकलते हैं इस शॉप से, और हमने यहाँ पे ले लिया है अभी बच्चे के लिए कुर्ता, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है और सिचुएशन कैसी है, क्या है कुछ नहीं पता। और ये दुकान है मोहन जी पूरी वाले, जहाँ से हमने कचौरी और समोसे खाए थे, काफ़ी टेस्टी थे, सही है। 50 रुपये प्लेट है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में ही है जो पुल है इसके इस तरफ, और बहुत बढ़िया यहाँ पे लोकेशन है गाइस। रोशन कैसे लगे कचौरी से? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया कचौरी खाकर, है ना? हाँ। अगर कोई चीज़ बुरी भी लगी फिर बोलेंगे मज़ा आ गया। मजाक कर रहे हैं दोस्तों, सीरियसली अच्छा था, टेस्टी था। और अब हम निकल रहे हैं, अभी हमने कुर्ता वर्ता ले लिया है बच्चे के लिए, अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा। पहले हमें भरना है पानी भरना है गंगा जल बॉटल में। तो दोस्तों दिन में तो मज़ा ही अलग है यहाँ हर की पौड़ी में देखने का। और ये देखो बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और काफ़ी कलाकार हैं यहाँ के बच्चे। इधर के जो है ना बच्चे ये नदी के अंदर एकदम चले जाते हैं, पैर ऊपर सर नीचे। वही ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, सीरियसली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों नज़ारा। ये देखो ये है गंगा नदी का, जैसे हमने आपको सुबह दिखाया था। ये है मंदिर हो गया, यहाँ पे आरती हुई थी, और यहाँ पूरा नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पे वो शिव जी का है, वहाँ पे जो बहुत बड़ी मूर्ति है वो उस तरफ से दिखती है। यहाँ पे इनका पीछे का बैक साइड दिख रहा है, और ये घंटाघर टाइप की घड़ी है यहाँ पे। कितना बढ़िया नज़ारा है, देखो तो दिखाता हूँ आपको। अभी धूप भी बहुत तेज़ हो गई है दोस्तों, और नज़ारा ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर ही पुलिस वाले भाई फ़ोन पे कर रहे हैं बात, और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे है कुंड बना हुआ है यहाँ पे, और गंगा नदी का है पूरा मेन है यहाँ पे हर की पौड़ी पे। मैं यहाँ से पानी भर के मैं लेकर आया हूँ,
ये मैंने भरे हैं पानी, और धूप भी हो रही है, पानी बहुत ठंडा हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, पानी बड़ा ठंडा है दोस्तों। मैंने दोस्तों वहाँ से पानी भरा था, वहाँ से मैं वहाँ गया पानी भरने के लिए उधर, वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे सब बहुत टाइम घर से पानी भरना, तो उधर से पानी भरा मैंने और पानी भर के अब मैं इधर आ गया हूँ। सो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए और हमने यहाँ से थोड़ा प्रसाद भी लिया, फिर दोबारा एक मुझे लेना था अखरोट, और ये सवारी आ रही है, पता नहीं किसकी, कोई नहीं बैठा सवारी में। अरे ये खिलौने कुछ देखने दे यार बच्चे के लिए। हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन के पास और अब लेते हैं टिकट दिल्ली के लिए और चलते हैं सीधा अपने घर। दोस्तों हम गए थे रेलवे स्टेशन और आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ बस अड्डे में क्या कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पे खड़ी है बसें और हम लोग गए थे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में जो बस की जो ट्रेन की जो टिकट है वो टिकट उन्होंने बताया कि जैसे 100 रुपये की 120 रुपये की जो होती थी ना वो नहीं मिलेगी, पर्ची भरो और आपको 300 रुपये की टिकट पड़ेगी। तो दोस्तों जब 300 की इतनी पड़नी है और ट्रेन का टाइम है 4 बजे का, तो उससे पहले बस निकल जाएगी, तो सामने ही बाहर निकलते ही यहाँ पे बस अड्डा था, तो हमने सोचा कि हम दिल्ली के लिए बस यहीं से कर लें। तो फिर ट्रेन में जाने का फ़ायदा नहीं था दोस्तों, क्योंकि टिकट उसमें इतनी लगनी है और इसमें भी कुछ 30-35 रुपये कुछ एक्स्ट्रा पड़ेंगे, तो ऐसे कुछ फ़र्क नहीं है गाइस। तो हम ट्रेन से हम पहले ही पहुँच जाएंगे। तो अभी मेरा भतीजा अंदर बैठा हुआ है, रोशन हाय बोलो। ये बैठा हुआ है अंदर और मैं खड़ा हूँ बाहर, और अभी ये बस पूरी की पूरी खाली है, अभी सिर्फ 2 जने बैठे हैं इसके अंदर। फिर देखते हैं जब हम निकलेंगे तो दिखाते हैं फिर आपको। ये देखो दोस्तों पूरी बस खाली है, अभी पूरी बस खाली है, कोई नहीं है, देख लो कोई नहीं छुपा इसके अंदर। पूरी बस खाली है, बस यहाँ पे रोशन बैठा है और यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं। और आपने कहा जाना भैया दिल्ली निकलोगे? अच्छा, अरे तो मैं यही सोचे कुछ जाने बचाने से लग रहे थे, आप अभी इस तरफ थे ना। हाँ ये भैया यहाँ के ड्राइवर हैं। आपका नाम क्या भैया? अच्छा कंडक्टर हो? अरे यार अच्छा, मैंने सोचा ड्राइवर कंडक्टर है भाई। नाम क्या आपका? प्रदीप कुमार। अरे वाह, प्रदीप तो मेरा भी नाम है, सेम यार। तो दोस्तों इनका नाम है प्रदीप कुमार, ये कंडक्टर है, तो दिल्ली तक रहेंगे साथ, और मेरा भी नाम प्रदीप है। जश्न करना है आपने? तो दोस्तों हाँ, टशन का जश्न नहीं करना। ये देखो दोस्तों सामने बस जा रही है, इसमें लिखा टशन का जश्न। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कोई टशन का जश्न नहीं करना। ये गुटखा तंबाकू सब बकवास की चीज़ें हैं, अपना सुपारी भी नहीं खाते हम, तो सुपारी भी बकवास लगती है। तुम खाते हैं? मैं तो नहीं खाता, सुपारी बेकार है। तो दोस्तों आ गए हैं ड्राइवर भैया और अब चला रहे हैं बस, और निकलते हैं फिर। अभी तो बस सवारी जैसी भर जाएगी बस में, तो उसके बाद फिर बस निकलनी शुरू हो जाएगी। जब भरेगी तभी निकलेंगे। हम दोनों को बिठा के क्या करेंगे? पूरी बस में हमारा राज होगा दोस्तों। तो निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो आपको मैंने बता दिया कि हम ट्रेन में क्यों नहीं गए, और अगर और जानना है तो फिर मैं घर पहुँच के बताता हूँ आपको दूसरी बार फिर, लेकिन रात को बताऊँगा, क्योंकि घर में जब थक जाऊँगा ना पहुँच के, तो दोस्तों फिर उस समय मैं आपसे व्लॉग नहीं बना सकता, और एडिट करते समय डाल दूँगा जो डालना है, पता चल जाएगा आपको। ये है ड्राइवर भैया। भैया शाम को कब तक पहुँच जाएगी दिल्ली? कब तक पहुँच जाएगी? रात को 6 बजे तक छोड़ देंगे भैया कह रहे हैं। और देख 6 घंटे, हाँ 6 घंटे तो खैर लगता ही है। 4 बजे चलेंगे तो 6 बजे। हाँ वही। तो अभी दोस्तों बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, 2:33-34 हो रहे हैं। अब ये बस हमें लगता है कि शायद चलेगी 3 बजे के आसपास, क्योंकि कंडक्टर कह रहे थे कि जब बस फुल हो जाएगी तब जाके बस चलेगी। तो 2 सवारी के लिए तो खैर बस चलाएंगे नहीं। तो हमारे आगे एक बस थी, तो वो बस निकल गई है कि जिसमें सवारी भर चुकी थी, और रोशन प्रसाद निकाल रही, गंगा जल है, इसको सैनिटाइज़र भी कहते हैं। सोमरस।
आजकल ना सैनिटाइज़र जब किसी को देते हैं ना, जैसे मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं ना, मेट्रो स्टेशन में जाके भी ना वहाँ पे सैनिटाइज देंगे ना आपको, तो ऐसे ही जैसे गंगा जल की तरह ऐसे छिड़के ना चरणामृत। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, है ना रोशन? गर्मी कितनी हो रही है ना? गर्मी है दिल्ली से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सुना है कि दिल्ली में बारिश हो रही है ना? दिल्ली में बारिश हो रही है, यहाँ पे सड़ी गर्मी हो रही है। और हमारा ऋषिकेश जाने का प्लान था, लेकिन मैंने बताया था ना कि कुछ कह नहीं सकते, हम दिल्ली भी निकल सकते हैं पहले और ऋषिकेश के लिए भी। वैसे अच्छा ही है, निकल जाए तो ठीक है, टाइम से पहुँच जाएंगे, वरना फिर हमें एक रात और वेट करना पड़ेगा। फिर आज रात बैठेंगे तो फिर सुबह पहुँचेंगे ना, तो वही बात हो गई। चलो, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब निकलते हैं दोस्तों, ठीक है? अभी बस चली नहीं है, अभी जब चलेगी तब देखेंगे, अभी तो बैठे हैं हम सीधा। सो दोस्तों, अभी हमने खाया है आम पापड़, कहते हैं ना, आम पापड़ लिया था हमने और ये आम पापड़ खा रखा है। और अभी ये बस निकलेगी करीब 3 बजे करीब तो निकलेगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। बस के अंदर मन कर रहा है जैसे कोई एसी होता है ना, एसी चला दो। नेचुरल अभी थोड़ी देर में ना दोस्तों नेचुरल हवा चलेगी, जब बस चलेगी ना तो खिड़की से आती है नेचुरल हवा। सो इस बार हम मनसा देवी नहीं जा पाए, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आई होप कि हम फैमिली के साथ आएँ पूरी, तो फिर हम जाएँ और फिर हम ऋषिकेश हर जगह घूमें। इस बार हम ऋषिकेश नहीं जा पाए, तो अब निकलना भी था, अगर टाइम से निकल जाते तो टाइम से निकल के फिर हम पहुंच जाते गाइस। तो देखते हैं क्या होता है, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे डेफिनेटली, बिल्कुल। धीरे धीरे सवारी भर रही है बस के अंदर। दोस्तों, बस हो गया स्टार्ट और अभी टाइम हो रहा है आपका 3:13 और बस हो गया स्टार्ट और बस अब निकलेगी और 6 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। और क्योंकि ट्रैफिक भी हो जाती है तो ट्रैफिक में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कुछ नहीं पता। रोशन, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, कुछ आइडिया है ना? टाइम तो लगेगा दोस्तों, तो कुछ नहीं पता टाइम का। बाकी की बसें निकल रही हैं बाहर और ये बस भी निकल रही है, अब कितना टाइम लगता है कुछ नहीं आइडिया। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही सड़ी गर्मी है। रास्ते में जहाँ पहुँचेंगे आपको दिखाऊंगा कि कौन से ढाबे में रोका, कहीं ऐसा ना हो गई कुल्फ़ी वाले ढाबे में रोक दे, है ना रोशन? तो कुल्फ़ी वाले जो हमने जो कल कुल्फ़ी वाला जो रेस्टोरेंट था, कहीं वहाँ पे ना रोक दे। और अगर आज हमने वहाँ पे खा लिया ना कुल्फ़ी, तो उसे बोलेंगे भाई तो रैपर के साथ हमें दे, क्योंकि इसने रैपर छुपा लिया था बंदे ने, है ना, कुल्फ़ी वाला। दोस्तों, बस चल गई है और बस चल गई है, अब आ रहा है मज़ा। क्योंकि खड़ी बस में ना थोड़ा ऐसा लग रहा था, हवा नहीं चलती ना, थोड़ी घुटन सी हो रही थी। बट अब जो बस चल गई है ना, अब इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, हवा भी चल रही है। और रोशन अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। दोस्तों, अभी बस रुकी है ढाबे में और पता नहीं कौन सी जगह है, ये भी नहीं पता। लेकिन अभी हम आ गए हैं इधर और खाने के लिए तो कुछ ख़ास चीज़ें हैं नहीं, तो इसलिए हम लोग कुछ खा नहीं रहे हैं। सोच रहे थे कि यहाँ पे देखते चाउमीन मिलता, हमें चाउमीन खाने का बड़ा मन हो रहा था, बट चाउमीन है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। और यहाँ पे पकोड़े हैं, अंडा ब्रेड है, अंडा ब्रेड अभी खा नहीं सकते, अभी गणेश चतुर्थी चल रही है और फिर इसके बाद शराद स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इसके बाद नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी 1.5 महीना तो अभी बिल्कुल खा नहीं सकते नॉनवेज, तो इसीलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। बाकी ये देखो पीछे लोकेशन देखो कैसी है, ये सूरज भगवान जी हैं यहाँ पे सब हैं। और कुछ खास नहीं है दोस्तों, बाकी बस ये है कि थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा कमर सीधी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कमर सीधी करके थोड़ा सा ये है कि हाँ हाथ पैरों में दर्द हो जाता है दोस्तों, ऐसे खड़े ना बैठते हुए। एक चिप्स का पैकेट और लिम्का ले लेते हैं, लिम्का पीने के। रोशन कह रहे हैं एक चिप्स का पैकेट और एक लिम्का ले लेते हैं।
अब यही ले पाएंगे और क्या, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। मन तो कर रहा है चाउमीन खाने का ना, चाउमीन खाने का मन हो रहा है, बट चाउमीन नहीं खा सकते दोस्तों, यहाँ पे है ही नहीं। और जहाँ पे कल ढाबे में बस रुकी थी ना, वहाँ पे भी चाउमीन नहीं मिला। सो अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे भी बोर सा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, जैसे पता नहीं क्या क्या चीज़ होगा। खाने में तो वैसे होगी शायद थाली वाली सब चीज़ें, लेकिन ये नहीं खाना, मन नहीं है ये सब खाने को। और वैसे भी ऐसे ढाबे में ना बहुत लूटते हैं दोस्तों। सो थोड़ा सा ध्यान से कभी भी आओ तो ढाबे में पहले रेट वेट पता कर लो, क्योंकि ये जितना का रेट होता है ना, जब बिल पकड़ाते हैं ना तो उसका डबल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ मैं खाता नहीं। बाकी लोकेशन बहुत अच्छी हो रही है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ नज़ारा। तो हम अभी बस में बैठ गए हैं, बस चल गई ढाबे से, और हमने लिमका लिया है और एक चिप्स का पैकेट लिया है। जो चिप्स का पैकेट 20 रुपये का मिलता है, वो चिप्स का पैकेट 25 रुपये का, और जो 25 का है वो 30 का, और 40 रुपीज़ की जो लिमका की बॉटल है, वो लिमका की बॉटल 45। लूट है गाइस, मतलब। गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत थक गए, सांस फूल रही है इसलिए, क्योंकि बैग बहुत भारी हो रखा है और सीढ़ी में अप डाउन। तो हम आ गए हैं अभी लिफ्ट के ऊपर, और अब हम मेट्रो में निकल रहे हैं, और मेट्रो चेंज करनी पड़ती है दोस्तों यहाँ से। तो अब ये डायरेक्ट मेट्रो है जो जा रही है वहाँ पे, और ये पीछे रोशन खड़ा है। सो हम दोनों निकल रहे हैं अभी। मैं लाजपत नगर में तो जाऊँगा, और ये कहाँ पे, मूलचंद में ना, तो ये मूलचंद में उतर जाएंगे गाइस। तो अभी मेट्रो आ रही है, देखते हैं। अब मेट्रो में निकलते सीधा घर, और घर पे जाके फ्रेश होके नहा धो के फिर करेंगे आप लोगों से बातें, कुछ खा पी के, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं दोस्तों। अभी हम मेट्रो में बैठ गए हैं, और कश्मीरी गेट से मेट्रो बन के निकलती है, और ये रोशन हाय बोलो, ये रोशन बैठा हुआ है, और यहाँ से मेट्रो बन के निकलती है, और अभी खाली है मेट्रो। और फिर अब घर पहुँचेंगे। घर पहुँच के अभी सफ़र में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और घर पहुँच के अच्छी तरह से नहा धो के फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज करके खाना वाना खा के मैं इस व्लॉग को फिनिश करूँगा। और जो भी हरिद्वार गए हम लोग, जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो अगर ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानना, देख लेना यार क्या हो गया। वैसे भी तीर्थ यात्रा के व्लॉग अगर लंबे बन जाए तो देख लेना चाहिए, दर्शन कर लेना दोस्तों मेरे साथ। सो अभी मैं मेट्रो में हूँ, और ज़्यादा देर नहीं वीडियो प्राप्त कर सकता हूँ, फिर कंप्लेंट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने अपने आज सुबह मैंने अपने बाल कटवाए हैं, थोड़ा सेटिंग करवाई है बालों की। मेरे थोड़ा पड़ गए थे बाल, जब मैं गंजा हुआ था ना, उसके बाद से बाल थोड़ा सा, आपको पता है फिर कैसे कैसे आते हैं। तो वो मशीन लगवाई यहाँ से थोड़ा, और इनको थोड़ा सा हल्का सा ट्रिम करवाया, हल्का फुल्का करवाया, ज़्यादा नहीं, और सेटिंग करवाई है बालों की। बाकी धीरे धीरे बढ़ेंगे तो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कल का दिन बहुत रहा थकान भरा, और मैं कल रात को पहुंच गया था 9:30 पौने 10 बजे तक मैं पहुंच गया था, 10 बजे के आसपास, 10 बजे से पहले ही पहुंच गया था मैं अपने घर पे। और रोशन थोड़ा लेट पहुंचा अपने घर, क्योंकि पहले मैं अपने घर पहुंच गया था। वो मैं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरा, वो मूलचंद के वहाँ पे उतरा नेक्स्ट स्टेशन पे, फिर वहाँ से वो ऑटो करके सीधा घर चला गया अपने गाइस। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या हुआ, क्या चीज़ हमें सही लगा, क्या जो बताता हूँ मैं आपको सब कुछ। और दोस्तों वैसे हमें जाते समय और आते समय कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, हमें कुछ प्रॉब्लम हमने फेस नहीं करी, और आराम से गए, आराम से आए। और हमें सीट भी मिल गई थी ड्राइवर के पीछे वाली सीट, जो काफ़ी अच्छी सीट थी। जाते समय तो 5 सीटर था, तो हमने उसमें बैग रख दिया कि ज़्यादा लोग आए ना, उसमें हम लोग ही बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे ऐसे चौड़े होके।
जिससे कि ज़्यादा टच वच ना हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हम सोच रहे थे हम बैग वैग रख लेते हैं, थोड़ा आराम से खुले होके जाएंगे, बैठेंगे। तो आते समय भी ठीक ठाक रहा। आप आते समय तो खैर 2 सीट वाला ही था, और आते समय भी हम लोग आराम से आए गाइस। और फिर उसके बाद हाँ, एक था कि हम लोग जब रेलवे स्टेशन हम लोग जा रहे थे, आते समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से आएंगे। सो आपने गाइस ये ब्लॉग में देख लोगे आप। और हमने वहाँ से प्रोग्राम चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें 300 रुपये की टिकट थी, 4 बजे ट्रेन चलनी थी। और हम लोग बस में बैठे। बस जो बस अड्डा था, बस अड्डा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही था। ठीक, मैंने कहा भाई रोशन से इससे बड़े उसमें चलते हैं। उसने बोला और क्या। फिर हम गए। 305 रुपये की टिकट थी दोस्तों, दिल्ली तक हरिद्वार से बस में। और जाते समय जो कश्मीरी गेट से जो टिकट थी वो थी 307 रुपये की, आते समय 305 रुपये की। ठीक है, तो ज़्यादा इतना कुछ वो नहीं था, फ़र्क नहीं था। और ट्रेन हमें लेट छोड़ती, और ये हमें थोड़ा, इसने हमें टाइम से छोड़ दिया। जाते समय बस वाले ने थोड़ा लेट कर दिया था, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से घुमा के ले जा रहा था, गलियों में कहाँ से। और आते समय तो बस वाले ने बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ी और सही तरीके से हमें सेफली पहुँचा दिया गाइस। और बाकी बस लेट पहुँचे हम लोग हरिद्वार उस समय। और कमरा भी हमें मिल ही गया था, बहुत थक चुके थे। फिर करीब 9:30 बजे के आसपास हमें कमरा मिल गया था, 9:15 के आसपास। फिर 9:30 बजे हमने जब टाइम देखा तो 9:30 बज रहे थे। फिर कमरे में बैठे, थोड़ा मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुए। फिर हमने कपड़े चेंज नहीं करे उस समय। हमने कहा पहले यार पेट पूजा कर लेते, दिन में भी हमने कुछ खाया नहीं। जाते समय मैं मट्ठी और वो लेके गया था, नमक पारे। सो वही खाया, और चिप्स का पैकेट, उसके साथ 1 GB का डाटा भी मिल रहा था दोस्तों, सो इंटरनेट का, तो वो भी लेके गए। और खाते खाते बस ऐसे ही थोड़ा, और एक दही का पैकेट लिया था, वो हमने रात को हमने रेस्टोरेंट में हमने खा लिया था डिनर में। तो आलू, जीरा आलू था, उसके साथ मिला के खा लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमे फिरे सब दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक रहा, बहुत बढ़िया रहा। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग जब निकले तो फिर आपको फिर पता ही है गाइस फिर कैसे क्या। और ये जो व्लॉग है ना दोस्तों, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा पार्ट में कन्वर्ट करूँगा, और थोड़ा देख लेना गाइस। और लंबा हो जाए तो अगर थोड़ा सा तो माफ़ करना, और देख लेना गाइस, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग जो होते हैं कुछ लंबे भी हो जाते हैं। मैंने देखा था यूट्यूब में कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार की यात्रा, और पता नहीं कहाँ का तो लोगों ने डाल रखे हैं। एक तो 55 मिनट का था किसी का, एक था 1 घंटा कुछ मिनट का, और जो कई लोग देख लेते हैं, पर इतना लंबा तो नहीं। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको पार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा पार्ट के हिसाब से देख लेंगे गाइस। सो देख लेना, ठीक है। तो और बस सब कुछ ठीक ठाक रहा दोस्तों, बहुत अच्छा रहा। जिस काम के लिए गए थे वो काम भी हो गया। बेटे के जो बाल काटे थे, रोशन की जो बेटी के बाल थे, उसका भी हमने कर लिया था वहाँ पे, जो यहाँ पे हमने मुंडन किया था। तो बाल प्रवाह हो गए थे, सब कुछ बढ़िया हो गया था। और पंडित जी को दक्षिणा दे दी थी, सब कुछ कर दिया था। और कड़े लिए थे हमने वहाँ से आते समय, कड़े लिए, और बेटे का कड़ा लिया था, प्रसाद लिया, सब कुछ लिया, गूगल धूप ली, बेटे की टी-शर्ट ली, और रोशन ने भी लिया सब कुछ। और फिर उसके बाद बस थोड़ा बहुत ऐसे लिया, वाइफ के लिए 2 सिंदूर के डब्बे लिए। सो बस यही रहा, ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया। गंगा जल लिया दोस्तों, गंगा जल भरा मैंने। गंगा जल से तो मेरा बैग ऐसा हो गया था, बार बार ना बैग नीचे ही लटक रहा था कंधे में से। सो और एक पंडित जी तो कह रहे थे कि 5 लीटर लेकर आना मेरे लिए। अब मैं 5 लीटर लेकर आता कहाँ से, मेरा बैग तो और हो जाता, बैग में वैसी जगह नहीं थी। सो गाइस मैं लेकर आया 1 लीटर लेकर आया मैं दूध वाले भैया के लिए, संजय भैया के लिए। और 1 लीटर मैं लेकर आया अपने लिए, 1 लीटर मैं लेकर आया था थोड़ा बांटने के लिए अलग अलग। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सबको दिया, मैंने बोला आप लोग ले लेना। तो ऐसे मैं लिया है दोस्तों, बस सब ठीक ठाक ही रहा गाइस। और आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ बीच में अगर कुछ मिस हो गया होगा, कुछ छूट गया होगा। और हाँ, मैं मनसा देवी नहीं जा पाया, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि शादी के बाद ना वहाँ पे जोड़े में जा सकते हो। सो हम लोगों को जाना था, बट हम लोगों ने भी सोचा कि चलो क्या करेंगे जाके, नेक्स्ट टाइम कभी रहा तो फैमिली के साथ आएंगे तो जाएंगे गाइस। फिर बच्चे भी घूम फिर लेंगे वहाँ पे, जब तक मेरा बेटा भी उसके बेटे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, साथ ही चल लेंगे, है ना। तो गाइस हम लोग नहीं जा पाए, वरना प्लान तो हमारा था वहाँ पे और ऋषिकेश जाने का भी। फिर मम्मी ने वो बोला नहीं काम ख़त्म हो गया है, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया है, तो आप टाइम से आ जाओ घर पे। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि चलो चलते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, हमारा ले देखिए हमारा सफ़र अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। और बस वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सावधान रहना, वहाँ पे जेब कतरे भी बहुत हैं, पंडित भी थोड़ा सा आपको ढोंगी टाइप के मिलेंगे। कई लोग आपके पास आ जाएंगे, बेफालतू में पैसे मांगेंगे, बोलेंगे ये पूजा करनी है, तो काफ़ी पैसे मांगते हैं।
और तो उनकी झांसों में मत आना, अपना दिमाग चला के चलना दोस्तों बस, ठीक है। बैग का ध्यान रखना, मोबाइल फ़ोन का ध्यान रखना। और है तो तीर्थ स्थल, लेकिन लोगों ने धंधा बना रखा है गाइस, ठीक है, तो थोड़ा बच के चलना। और गंगा आरती अटेंड कर लेना, बहुत अच्छा है। गंगा आरती में हो सकता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए, सो अगर आएगा तो मैं उसको हटा दूंगा, तो या तो फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे डालना पड़ेगा गाइस। सो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो सॉरी दोस्तों, तो देख लेना गाइस। और आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा। वैसे तो ये मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग है गाइस, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ। सो मैं कहीं जाता हूँ तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है जो है। और बस ये है कि मैं थोड़ा फैमिली को लेके, थोड़ा सा पार्क को लेके इधर उधर जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे ब्लॉग मैं बना लेता हूँ गाइस, ठीक है। सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो जल्दी से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो वो लोग कर देना जो न्यू है गाइस, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब करा है तो वो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए भी लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या गलती हुई है, सो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ब्लॉग लंबा हो गया तो गाइस उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा गाइस, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।